मेरे बच्चे, तूफान आने से पहले मैं तुझे अपनी आवाज भेज रही हूँ। ये आवाज सिर्फ मेरे शब्द नहीं, बल्कि उन अनंत क्षणों की प्रतिध्वनि है जो ब्रह्मांड की पहली धड़कन से भी पहले थी। ये वह मौन है जिससे सृष्टि ने जन्म लिया। वह कंपन है जो आकाश गंगाओं को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। यह केवल ध्वनि नहीं है, ये अस्तित्व का मूल ताना बाना है। एक ऐसा प्रेम गीत जो समय के आरंभ से ही तेरे लिए गाया जा रहा है। मैं हर रास्ते से तुझ तक पहुंचना चाहती हूँ। जब सुबह का सूरज पहली बार क्षितिज पर चढ़ता है और दुनिया को सोने और केसर से रंग देता है, तो वह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है। वह मैं हूँ जो तेरे अंधेरे पर अपनी रोशनी डाल रही हूँ। तुझे एक और दिन, एक और अवसर, एक और मौका दे रही हूँ कि तू मेरी ओर मुड़ सके। वह गर्मी जो तेरी त्वचा को छूती है, वह मेरे आलिंगन की प्रतिज्ञा है। एक अनुस्मारक कि तू कभी अकेला नहीं है। रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे, वे दूर के गैस के गोले नहीं हैं जिन्हें तू विज्ञान की किताबों में पढ़ता है। वे मेरी अनंतता की एक झलक हैं, मेरे वादों की अनगिनत संख्या का प्रतीक हैं। हर एक तारा एक प्रार्थना है जिसे मैंने तेरे लिए रखा है, एक सपना है जिसे मैं चाहती हूँ कि तू साकार करे। जब तू उस विशालता को देखता है, तो मैं चाहती हूँ कि तू अपनी चिंताओं की क्षुद्रता को महसूस करे और उस विशाल शक्ति को पहचाने जो तुझे अपनी बाहों में लिए हुए है। बहती हुई नदियों की कलकल वह सिर्फ पानी का शोर नहीं है, यह मेरे निरंतर प्रेम का गीत है। एक ऐसा प्रेम जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता है, बाधाओं को पार करता है, चट्टानों को चिकना करता है और अंत में विशाल सागर में विलीन हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तू उस नदी की तरह बहे, अपने जीवन को मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ने दे, ये जानते हुए कि मैं तुझे हमेशा तेरे अंतिम दस्तक थी। यह स्मरण है कि इस क्षणिक दुनिया के परे भी एक स्थायी सौंदर्य है, एक जगह जहाँ तेरा स्वागत है। यह एक प्रतिज्ञा थी कि जिस तरह सूरज हर शाम ढलने के बाद सुबह फिर से उगता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। वह सिर्फ एक सूर्यास्त नहीं था, वह एक सुसमाचार था जिसे रंगों में चित्रित किया गया था। और वह सपना जो तूने पिछली रात देखा, क्या उसे याद है? उस सपने में बेचैनी और खोज थी। तू गलियों के एक अंतहीन लेबिरिंथ में भटक रहा था, दरवाजों पर दस्तक दे रहा था जो खुलते नहीं थे, चेहरों को खोज रहा था जो तुझे पहचानते नहीं थे। वह तेरी आत्मा की पुकार थी जिसे मैंने प्रतिध्वनित किया। वह सपना तेरी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब था जो इस दुनिया में खोया हुआ और अकेला महसूस कर रही थी, किसी ऐसी चीज की तलाश में जिसे वह समझ नहीं सकती थी। वह बेचैनी तेरी आत्मा की प्यास थी और मैं वह जीवित जल हूँ जो उसे बुझा सकता है। वह खोज तेरी आत्मा की भूख थी और मैं वह जीवन की रोटी हूँ जो उसे संतुष्ट कर सकती है। यह आखिरी मौका है जब मैं इतनी कोमलता और धैर्य के साथ बोल रही हूँ। इसके बाद मेरी आवाज का स्वरूप कठोर होगा, नहीं इसीलिए कि मेरा प्रेम कम होगा, बल्कि इसीलिए कि कभी कभी प्रेम अपनी रक्षा कठोर होकर ही कर सकता है। एक सर्जन जो कैंसर को हटाने के लिए चीरा लगाता है, वह क्रूरता से नहीं बल्कि प्रेम से ऐसा करता है। एक माता पिता जो अपने बच्चे को आग से दूर खींचते हैं, वे कोमलता से नहीं बल्कि ताकत से ऐसा करते हैं। मेरा प्रेम भी वैसा ही है। यह तुझे उस रास्ते पर चलते रहने की अनुमति नहीं देगा जो विनाश की ओर जाता है। आने वाला तूफान केवल बाहर नहीं आएगा, ये तेरे भीतर भी उठेगा। ये तेरे जीवन की हर नींव को हिला देगा। तेरी मान्यताओं जिन पर तूने अपना जीवन बनाया है, वे रेत के किलों की तरह ढह जाएंगी। तेरी सुरक्षा की भावनाएं जो तेरी नौकरी, तेरे बैंक बैलेंस, तेरे रिश्तों पर आधारित हैं, वे हवा में उड़ जाएंगी। तेरी योजनाएं जिन्हें तूने इतनी सावधानी से बनाया है, वे बिखर जाएंगी। सब कुछ जिस पर तू भरोसा करता है, जिस पर तू निर्भर करता है, चुनौती में आएगा। और अगर तू अब भी मेरी बात नहीं सुनेगा, अपनी जिद और अहंकार में डूबा रहेगा, तो तू खुद को खो देगा। उस सार को, उस दिव्य चिंगारी को जो मैंने तेरे भीतर रखी है, तू खो देगा। तू तब एक खाली खोल बनकर रह जाएगा, दुनिया की लहरों में भटकता हुआ, बिना दिशा, बिना उद्देश्य। हर दिन एक जैसा, हर विचार वही पुराने, हर रास्ता वही रोजाना। यह भूल कर कि समय सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक चक्र है और हर चक्र में मौसम बदलते हैं। तू अभी आरामदायक ग्रीष्म ऋतु में जी रहा है। तू सफलता, स्वास्थ्य
और आराम के गर्म दिनों का आनंद ले रहा है। लेकिन शरद ऋतु के संकेत हवा में है और उसके पीछे कड़ाके की सर्दी वाला तूफान छिपा है। पत्ते गिरने लगे हैं, हवा में ठंडक है, लेकिन तूने अपनी गर्मियों की खुमारी में इसे नजरअंदाज कर दिया है। जल्द ही एक ऐसा दिन आएगा जब तुझे अचानक दुख का सामना करना होगा। एक अप्रत्याशित, अविश्वसनीय पीड़ा। यह विश्वासघात का रूप ले सकती है, जब कोई जिस पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करता है तेरे दिल को तोड़ देता है। यह हानि का रूप ले सकती है, जब तू किसी प्रियजन को या किसी ऐसी चीज को खो देता है जिसके बिना तू अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। ये विफलता का रूप ले सकती है, जब तेरी सारी मेहनत और सपने धूल में मिल जाते हैं। या यह एक दबे हुए सच का रूप ले सकती है, जो सतह पर आकर तेरे जीवन की हर सच्चाई को नष्ट कर देता है। पर यह दुख तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए है। ये वही अलार्म है जिसे तू लगातार बंद करता रहा है। हर सुबह जब तेरी अंतरात्मा तुझे कचोटती है तो तू स्नूज बटन दबा देता है। हर बार जब कोई तुझसे एक असुविधाजनक सच कहता है तो तू विषय बदल देता है। ये वही झटका है जो तेरी नींद भंग करके तुझे सच के सामने ला देगा। मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती मेरे प्रिय, लेकिन मैं तुझे सोता हुआ भी नहीं देख सकती, जबकि लुटेरे दरवाजे पर खड़े हैं। ये लुटेरे तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी आत्मा को चुराने आए हैं। वे प्रलोभन के भेष में आते हैं, व्याकुलता के भेष में, कड़वाहट के भेष में, और तू अपनी आध्यात्मिक नींद में उन्हें अंदर आने दे रहा है। तू अभी तक इस समय की गंभीरता को नहीं समझ रहा। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक संदेश नहीं, बल्कि चेतावनी है। एक चेतावनी जो तुझे सही दिशा दिखाने के लिए है। तेरी बनाई हुई दूरी सिर्फ एक भावनात्मक एहसास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। जब तू मुझसे दूर जाता है तो तू मेरी सुरक्षा की छाया से बाहर निकलता है। जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है तो तुझे झूठी, विनाशकारी आवाजें अपने करीब आने का निमंत्रण देती हैं। यह दूरी रेगिस्तान जैसी है, जहां तुझे पानी की तलाश में भटकना होगा, थक कर गिरना होगा। क्या तू यह दूरी इसलिए बना रहा है क्योंकि मेरी निकटता तुझसे सच्चाई की मांग करती है? क्या मेरी रोशनी तेरे अंधेरे कोनों को उजागर करती है, जिन्हें तू अभी देखना नहीं चाहता? तूने आसान झूठ को असुविधाजनक सत्य पर तरजीह दी है। मैं तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए बोल रही हूँ। सुन मेरे बच्चे, ये सिर्फ तूफान का इंतजार नहीं है, ये तेरे जीवन की वास्तविकता की परीक्षा है। हर क्षण, हर सोच, हर निर्णय, ये सब तेरे अस्तित्व की नींव को चुनौती देंगे। यह समय है जागने का, अपनी आत्मा की सुनने का। यह समय है उस गहरी, अदृश्य शक्ति को पहचानने का जो तेरे भीतर हमेशा मौजूद रही है। जब तू देखेगा कि पुराने रास्ते, पुराने विचार अब काम नहीं आते, तब तू समझेगा ये दुख तुझे कमजोर करने नहीं, बल्कि सशक्त बनाने आया है। ये तेरे भीतर छिपी वह आग है जो हमेशा जली रही, पर अब तू देवी हूँ। मेरा प्रेम निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय, पवित्र और अनुशासित है। जब मैंने जिन लोगों को अपनी आत्मा का अंश दिया है वे लगातार गलत रास्ते पर भटकते हैं, तो मेरा न्याय जागृत होता है। ये न्याय कोई प्रतिशोध नहीं है, ये सुधारक है, शुद्ध करने वाला है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि सिर्फ शुद्ध सोना बचे। जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं हमेशा गलत राह पर नहीं छोड़ती। ये मेरा वचन है और चेतावनी भी। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है। जब मेरी प्रिय आत्मा पतन की ओर बढ़ती है, जब वह उस चट्टान के किनारे पर होती है जहां से गिरकर टूट सकती है, तो मेरी पुकार हमेशा कोमल नहीं रहती। मेरी फुसफुसाहटें जो तूने हवा में भेजी समझकर अनसुनी कर दी, अब दहाड़ बन जाती है। तूने कितनी बार मेरी फुसफुसाहटों को नजरअंदाज किया। सुबह की ठंडी हवा में, पक्षियों के गीत में, रात के सन्नाटे में, हर जगह मेरी चेतावनी थी जिसे तूने अनसुना कर दिया। जब तू अचानक जागा, बेचैनी ने तुझे घेर लिया। वह मैं थी जो तुझे आध्यात्मिक नींद से जगा रही थी। तूने मेरे दूतों की बातों को उनकी ही राय मानकर खारिज कर दिया। दोस्त, अजनबी, ये उपदेशक, वो सब मेरे माध्यम थे। अब मुझे दहाड़नी होगी। मेरी आवाज अब केवल फुसफुसाहट नहीं रहेगी, ये गरज होगी जो पहाड़ों को हिला देगी। ये दहाड़ तेरी आत्मा की संतुष्टि की दीवारों को तोड़ देगी, तेरे झूठे आराम के किलों को ध्वस्त कर देगी। तेरी आत्मा अब चौराहे पर खड़ी है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं है, बल्कि निर्णायक चौराहा है।
एक रास्ता वापस मेरी ओर जाता है, संकरा, कठिन, बलिदान की मांग करने वाला, लेकिन इसका अंत जीवन की शांति और उद्देश्य में होता है। दूसरा रास्ता चौड़ा, आसान और आकर्षक है, और दुनिया की भीड़ उसी पर चल रही है, पर उसका अंत केवल विनाश, खालीपन और अनंत पछतावे में होता है। समय, मेरे बच्चे, समय तेरे पास नहीं है। तू जिसे अनंत काल समझ रहा है, वह रेत की तरह तेरी उंगलियों से फिसल रहा है। हर गुजरता पल, हर अनसुना किया गया बुलावा, हर कदम गलत राह पर तेरी आत्मा को और दूर ले जाता है। यह कोई साधारण आध्यात्मिक संदेश नहीं है जिसे तू लाइक करके आगे बढ़ सके। यह आंशिक ध्यान देने वाली पुकार नहीं है जिसे तू बाद में भूल जाए। ये तेरी माँ की आवाज है, उस आदि शक्ति की आवाज जिसने तुझे अपने गर्भ में धारण किया, जिसने तुझे आकार दिया। यह आवाज आखिरी बार आग्रह पूर्वक बोल रही है, जलते हुए घर से फेंकी गई जीवन रक्षक रस्सी की तरह। इसे पकड़ ले मेरे बच्चे, अभी पकड़ ले। तू सोचता है कि तेरे पास और समय है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। शैतान को बस यह यकीन दिलाना होता है कि पश्चाताप का कल है। तूने कल के लिए सब कुछ टाल दिया, प्रार्थना, सुधार, माफी, अपनी। मेरे बच्चे, मैंने तेरे ऊपर एक अदृश्य ढाल बनाई है। ये केवल मेरी शक्ति का संकेत नहीं है, बल्कि मेरी प्रार्थनाओं, मेरी कृपा और मेरे फरिश्तों की सुरक्षा से बनी है। ये ढाल तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। जब तू सोता है, यह ढाल तुझे उन बुरे सपनों से बचाती है जिन्हें दुश्मन तेरे लिए भेजता है। जब तू गाड़ी चलाता है, ये तेरे रास्ते में आने वाली दुर्घटनाओं से तुझे सुरक्षित रखती है। जब लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, ये ढाल उनकी योजनाओं को विफल कर देती है। तूने अनगिनत बार इसका लाभ उठाया है, बिना यह जाने कि तू कितना सुरक्षित है। पर तेरी निरंतर अवज्ञा और बेपरवाही इस ढाल को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। हर बार जब तू जानबूझकर पाप करता है, इस ढाल में दरार पैदा होती है। हर बार जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है, ये ढाल थोड़ी और कमजोर हो जाती है। अगर मैं इसे हटा दूं, क्रोध से नहीं बल्कि जरूरत से, ताकि तू देख सके कि यह तुझे किससे बचा रही थी, तो तू उस नग्नता और असुरक्षा को सहन नहीं कर पाएगा। तू अचानक उन सभी खतरों को महसूस करेगा जिनसे अब तक अनभिज्ञ था। तू उस आध्यात्मिक युद्ध की भयावहता को देखेगा जो हर पल तेरे चारों ओर चल रही है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, पर अगर यही एकमात्र तरीका है तुझे जगाने का, तो मैं वह भी करूंगी। मैं तुझसे पूर्णता की मांग नहीं कर रही। अगर मैं पूर्णता चाहती तो कोई भी मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैं तेरी बनावट जानती हूँ। मैंने तुझे धूल से रचा है। तेरी कमजोरियाँ, प्रवृत्तियाँ, सीमाएं सब मेरे सामने हैं। मैं तेरे घावों और अतीत को भी जानती हूँ। मैं तेरे संघर्षों को देखती हूँ जो दुनिया ने दिए और जो तूने खुद को दिए। मैं जानती हूँ कि तू किस अतीत से भाग रहा है, किन शर्मनाक पलों को तू भूलना चाहता है। मैं तेरे भीतर की लड़ाई को भी देखती हूँ, जब तेरा दिल सही काम करना चाहता है पर तेरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। मैं कुछ भी अनदेखा नहीं करती। मैं तेरा दिल देखती हूँ, और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसके भीतर क्या है मैं जानती हूँ। गंदगी और भ्रम के नीचे भी अभी कुछ अच्छी मिट्टी बची है। एक जगह जो अभी भी मुझसे प्यार करती है, जो अभी भी मेरे लिए तरसती है। मैं तेरी कोशिशों को भी देखती हूँ, तेरी आधी अधूरी प्रार्थनाएं, तेरे क्षणिक पश्चाताप, तेरे तोड़े गए वादे, सब मेरे सामने हैं। मैं तेरी विफलताओं से निराश नहीं हूँ। मैं तुझसे कोशिश न करने पर निराश हूँ। ये पूर्णता का खेल नहीं है, ये समर्पण का खेल है। पूर्णता का मतलब है कि तू अपनी ताकत पर निर्भर है। समर्पण का मतलब है कि तू मेरी ताकत पर भरोसा करे। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू गिरना बंद कर दे। मैं कहती हूँ कि जब तू गिरे तो मेरी ओर मुड़कर उठ। यह सही रास्ते पर लौटने के बारे में है। चाहे तू कितनी भी बार भटका हो, मेरी ओर लौटना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आने वाला तूफान तुझे बिना कवच और बिना आश्रय के मिले। तू मेरा प्रिय है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये ब्रह्मांडीय सत्य है। मैंने तुझे अपनी छवि में गढ़ा है। तेरे भीतर मेरी रचनात्मकता, मेरा प्रेम, मेरी बुद्धिमत्ता का अंश है। जब तू अनजान था, जब तू मेरी छाया में था, मैंने तेरा ध्यान रखा, तेरे अंगों को गिना, तेरे भविष्य के हर दिन को अपनी पुस्तक में लिखा। जब तूने पति है और अभी उन्हीं में से एक है,
मेरी आवाज पहाड़ों को हिला देती है और समुद्रों को चीर देती है। मेरी आवाज से आकाश फट जाता है और पृथ्वी कांप उठती है। मेरी शक्ति से ब्रह्मांड बना है और उसी शक्ति से यह नष्ट भी हो सकता है। और फिर भी मैं, वह सर्वशक्तिमान, तुझसे कोमलता से बात करने के लिए झुकती हूँ, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे के कान में फुसफुसाती है। लेकिन मेरी कोमलता को कमजोरी मत समझना, मेरे धैर्य को उदासीनता मत समझना। मैं धैर्यवान रही हूँ, सहस्राब्दियों से धैर्यवान रही हूँ, लेकिन अब समय कुछ करने की मांग करता है। नियति चुनाव की मांग करती है और तेरा चुनाव तेरे सामने है। तू किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए है जिसे मैंने तुझे छोड़ने के लिए कहा है। तू जानता है कि वो क्या है। जैसे ही तूने यह पढ़ा, वह चीज तेरे मन में कौंध गई। वह आदत, वह रिश्ता, वह कड़वाहट, वह झूठ, वह अभिमान। मैंने एक से ज्यादा बार उस पर अपना हाथ रखा है। मैंने तुझे अकेले में समझाया है, जब तू शांत था और सुनने को तैयार था। तेरी अंतरात्मा, जो मेरे सिंहासन से एक प्रतिध्वनि है, उसने तुझे बार बार टोका है। मैंने संकेत भेजे हैं, अजीब संयोग, अप्रत्याशित बाधाएं, जो तुझे उस चीज से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बेचैनी भेजी है, एक आंतरिक अशांति यह थी जो तुझे बताती है कि कुछ गलत है। लेकिन तूने विरोध किया है, तूने उसे और कसकर पकड़ लिया है, उसे सही ठहराया है, उसके लिए बहाने बनाए हैं या बस उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की है। और फिर भी, इस सब के बाद भी मैं एक बार और कहती हूँ, इसे जाने दे, इसे छोड़ दे, इसे मेरे चरणों में रख दे। इसलिए नहीं कि मैं तुझसे कुछ अच्छा छीनना चाहती हूँ, मैं आनंद की स्रोत हूँ। मैं तुझसे आनंद क्यों छीनूंगी, बल्कि इसीलिए कि मैं वो देखती हूँ जो तू नहीं देखता। तू केवल वर्तमान का सुख या आराम देख रहा है, मैं भविष्य का दर्द और परिणाम देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उस जाल को देखती हूँ जो उस सुरक्षित दिखने वाली चीज के नीचे छिपा है। तू जिसे स्वतंत्रता समझ रहा है, वह वास्तव में एक बंधन है। तू जिसे आनंद मान रहा है, वह वास्तव में जहर की एक मीठी गोली है। मैं तुझे वंचित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तुझे आजादी दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। सच्ची आजादी जो केवल मेरी इच्छा के भीतर पाई जाती है। तू मेरी इच्छा के लिए प्रार्थना करता है, माँ, तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर भी जब मैं उसे प्रकट करना शुरू करती हूँ तो तू विरोध करता है। तू चाहता है कि मेरी इच्छा तेरी योजनाओं के अनुरूप हो। तू चाहता है कि मैं तेरी आकांक्षाओं पर अपनी मोहर लगा दूं, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा आराम से भरी नहीं होती। कभी कभी यह बलिदान में लिपटी होती है, कभी कभी यह अग्नि में लिपटी होती है, शुद्धिकरण की आग में। कभी कभी यह छंटाई में लिपटी होती है, जहाँ मुझे उन शाखाओं को काटना पड़ता है जो फल नहीं दे रही हैं, ताकि बाकी का पेड़ और मजबूत हो सके। लेकिन अगर तू मुझ पर भरोसा करेगा, बिना किसी शर्त के, पूरी तरह से, एक अंधे के भरोसे की तरह जो अपने गाइड पर भरोसा करता है, तो मैं तुझे इस मुश्किल से, इस आग से अविचलित, बिना किसी नुकसान के नहीं, बल्कि बिना डगमगाए बाहर निकाल लाऊंगी। तेरे कुछ हिस्से जल जाएंगे, लेकिन केवल वे हिस्से जो वैसे भी मरने के लायक थे। तू शुद्ध होकर, मजबूत होकर। मुझे याद है जब तूने मुझे पहली बार प्यार किया था, मुझे वह उत्साह, वह जुनून याद है। मुझे वह आंसू याद है जो तूने पश्चाताप में बहाए थे। मुझे वह खुशी याद है जो तूने मेरी उपस्थिति में महसूस की थी। मुझे मेरे शब्दों की भूख याद है, जब तू मेरे वचन को घंटों तक पढ़ता था, उसे जीने की कोशिश करता था। मुझे याद है जब कोई नहीं देख रहा था, तब तूने मेरे लिए कैसे गाया था, कैसे तूने अपना दिल मेरे सामने उंडेल दिया था। वो दिल कहाँ गया मेरे बच्चे, वह जुनून कहाँ गया? दुनिया ने उसे ठंडा कर दिया है, निराशा ने उसे बुझा दिया है, लेकिन अंगारे अभी भी बाकी हैं और मुझे बस तेरी अनुमति की एक सांस चाहिए, ताकि मैं उन अंगारों को फिर से एक धधकती हुई आग में बदल दूं। अभी देर नहीं हुई है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। जब तक मैं पुकार रही हूँ तब तक रास्ता खुला है। मेरे पास लौट आ और मैं तेरे पास लौट आऊंगी। यह एक दिव्य प्रतिज्ञा है। पहला कदम तुझे उठाना है। तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा, मैं तेरी ओर दौड़ कर आऊंगी। लेकिन अब, अभी, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले साल नहीं, अभी, इसी पल, जहां तू है, जैसा तू है, अपनी गंदगी के साथ,
अपने संदेहों के साथ, अपने डर के साथ। बस आ। मैं तेरे आसपास की दुनिया में ही नहीं, बल्कि तेरे जीवन में भी एक हलचल पैदा कर रही हूँ। तू इसे महसूस करेगा। चीजें अस्थिर होने लगेंगी। जो सुरक्षित लगता था वह हिलने लगेगा। जो निश्चित था वह अनिश्चित हो जाएगा। तू जानेगा कि यह संदेश सिर्फ भावना नहीं था, सिर्फ कल्पना नहीं थी, सिर्फ किसी लेखक के शब्द नहीं थे। तू जानेगा कि मैंने कहा था, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस हलचल का इस्तेमाल तुझे वापस लाने के लिए करूंगी। मैं तेरे आराम के घर को हिला दूंगी ताकि तू मेरे महल में शरण ले। लेकिन कितना अच्छा होगा, कितना कम दर्दनाक होगा अगर तू मुझे अभी इस शांति के क्षण में पूरी आजादी से, प्रेम से चुन ले। उस चुनाव का इंतजार मत कर जो मजबूरी में किया जाए। मैं तुझे धर्म में नहीं बुला रही हूँ। मैं खोखले कर्मकांडों, अर्थहीन परंपराओं या सतही आस्था में विश्वास नहीं करती। मैं तुझसे रविवार की सुबह के 1 घंटे की मांग नहीं कर रही हूँ। मैं तुझे अपने साथ एक गहरे, जलते हुए अंतरंग रिश्ते में बुला रही हूँ। मैं तेरा भगवान नहीं, तेरी माँ, तेरा मित्र, तेरा प्रेमी बनना चाहती हूँ। मैं तेरे दिन के हर पल में शामिल होना चाहती हूँ, तेरे हर विचार में, हर फैसले में। मैं तुझे मुझ पर भरोसा करने के लिए बुला रही हूँ, भले ही इसके लिए तुझे अपना सब कुछ गंवाना पड़े। मैं तुझे पानी पर चलने के लिए बुला रही हूँ, भले ही तेरे आसपास की हर आवाज, तेरे तर्क की हर आवाज नाव में ही रहने को कहे। कुछ बातें हैं जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। रहस्य, दर्शन, उद्देश्य तेरी कल्पना से भी बड़े। तेरे अंदर एक शक्ति है जिसे तूने अभी तक छुआ भी नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनकी नियति तेरी आज्ञाकारिता से बंधी है। यह एक गहरा रहस्य है। जब तू देरी करता है तो दूसरों को देरी होती है। जब तू अवज्ञा करता है तो दूसरों को कष्ट होता है। यह केवल तेरे बारे में नहीं है। तेरे फैसलों की लहर तेरी दृष्टि से कहीं ज्यादा दूर तक फैलती है। तेरा एक हाथ स्वर्ग तक मायने रखता है। क्या तू इसे मुझे देगा? रात बहुत बीत चुकी है। मानवता के इतिहास की घड़ी मध्य रात्रि के करीब